बेटर थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन अपने मास्टर को गोल्डन सोल बेबी फ्रूट देता है। ये देखकर याला और फैंगस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर क्विलिन की तबीयत पॉइजन की वजह से खराब हो रही थी। इसी वजह से शेरन तुरंत ही उसके पॉइजन को बाहर निकालने के लिए ले जाता है। बिल बीस्ट के ब्लड से वह प्रोसेस स्टार्ट करता है, पर जैसे ही किलन के बॉडी से पॉइजन निकलता है उसके अंदर की एक इंसेंट बीस्ट जाग उठती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से होती है। शगन उस स्नैक सरपेंट को देखकर घबरा रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह चीज क्या है, पर तभी हम देखते हैं स्नैक सरपेंट शेविगन को देखता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। देखकर समझ में आता है कि स्नैक सरपेंट शेवन को देखकर खुश नहीं है, पर कुछ ही सेकंड बीते थे कि एक जोरदार गरजने की आवाज आती है और स्नैक सरपेंट शयन के ऊपर तेजी से हमला करता है। ये सरपेंट के 9 हेड्स थे। 9 हेड्स शयन के ऊपर एक एक करके हमला करने लगते हैं। शयन अपने आप को बचाने के लिए 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर यह बीस्ट का स्पिरिचुअल फॉर्म था और जब तक शयन एनर्जी को पूरी तरह से खत्म ना कर दे तब तक ये गायब नहीं हो सकता था। इसीलिए शयन को उससे फाइट करनी पड़ी और उससे फाइट करने के लिए शयन अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करता है। शयन का 3000 लॉर्ड्स हॉट फ्लेम, ये शयन के 4 है फ्लेम्स की ताकत थी, जिसके बाद दोनों ही बीस्ट एक दूसरे से टकराते हैं और हम देखते हैं शयन का स्पिरिचुअल बीस्ट जीत जाता है। वह मैजिकल सरपेंट उस जगह से गायब हो जाता है, पर उसके गायब होते ही हम देखते हैं क्वीन लिन को होश आ जाता है। क्वीन लिन के बॉडी में स्नैक का एक टैटू उभरा था। इस बीस्ट के जाने के साथ वह टैटू भी गायब हो जाता है। शगन ये चीज देखकर थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। क्विलिन को देखता है कि क्विलिन ठीक हो गई है तो थोड़ा खुश हो जाता है। क्विलिन से पूछता है ये चीज आखिर यह चीज क्या है। क्वीन लिन की बॉडी एक बार फिर से चमकती है और उसके फोरहेड पर शयन को ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपल दिखता है। क्वीन लिन काफी कमजोर लग रही थी। वो अपनी आंखें खोलती है तो शयन को देखती है। शयन एक अलर्ट पोजीशन में था। ये देखकर क्वीन लिन थोड़ी सी एम्बरेस होती है, जिसके बाद फिर बताती है मास्टर शयन वो चीज एंसेंट हेवन सरपेंट का सोल था। शयन शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड होकर कहता है एंसेंट हेवन सरपेंट। शयन बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि इसने ये नाम पहले सुन रखा था। बात ये थी कि जो नाम अभी क्विनलिन ने कहा वह नाम बहुत ही एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करता था। एक एंशिएंट हेवन सरपेंट एंशिएंट स्नैक मैजिकल बीस्ट का एंसेस्टर है। एक मैच्योर एंसेंट हेवन सरपेंट अपने ताकत से एक पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। कहा जाता है उस समय एंशिएंट हेवन सरपेंट की ताकत एंशिएंट हेवन फिनिक्स के बराबर हुआ करती थी, पर क्योंकि एंशिएंट हेवन सरपेंट नंबर्स में बहुत ही ज्यादा कम थे, इसी वजह से इतने समय के बाद उनकी पूरी प्रजाति ही एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन फिर शगन शॉक्ड होते हुए कहता है पर क्विनलिन यह नहीं हो सकता है। मैंने एंशिएंट बुक पढ़ी थी जिसमें मैंने एंशिएंट हेवन सरपेंट के बारे में पढ़ा था। वहां तो एंशिएंट हेवन सरपेंट के 9 हेड्स होने का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। क्विलिन तबयन की ओर देखते हुए कहती है यह एंशिएंट सरपेंट एक म्यूटेड एंशिएंट सरपेंट है। पता नहीं यह ऐसा कैसे म्यूटेट हो गया, पर मेरी से मुलाकात तब हुई थी जब मैं पहली बार सेंट्रल प्लेन में एंटर करी थी। मैं घूमते हुए सेंट्रल प्लेन के एक एंशिएंट माउंटेन रेंज में पहुंच गई जहां पर मैंने एंसेंट हेवन सरपेंट का स्केलेटन पाया। मुझे क्यूरोसिटी हुई, जिसके बाद मैंने अपने ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपल का इस्तेमाल किया और पता नहीं कैसे पर उस जगह पर यह एंसेंट 9 हेडेड स्नैक सरपेंट अपीयर हो गया। यह एक स्पिरिचुअल बॉडी है। मैं इसे अपने कंट्रोल में करना चाहती हूँ, पर ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपल के होते हुए भी यह मेरे कंट्रोल में नहीं आता है। कभी कभी यह खुद से ही बाहर आ जाता है, जिसके बाद बाहर आकर ट्रबल मचाता है। पर अब जब मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई है तो मैं अब इसको निकलने से रोक पाती हूँ और मुझे लगता है अब वह समय ज्यादा दूर नहीं है जब मैं स्पिरिचुअल बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लूँ। शरियन का चेहरा ये सारी चीजें सुनकर पूरी तरह से चौंका हुआ था। शयन ने एक म्यूटेड एंसेंट हेवन सरपेंट के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था और क्वीन इसे कंट्रोल करने की बात कह रही है। सिर्फ एक हेड के साथ वह उतना ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, तो अब तो इसके 9 हेड्स हैं। पता नहीं ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी शयन क्वीनलिन से कहता है हाँ तुम्हें कहा था कि तुम्हारा जेड ग्रन स्नैक फ्लावर प्यूपल एंसेंट ब्लड लाइन कैरी करने वाले मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्वीनलिन कहती है हाँ, पर यह एक स्पिरिचुअल बॉडी है और इसीलिए मुझे लगता है इसे कंट्रोल करने के मेरे थोड़े से चांसेस हैं, पर अगर यह एंसेंट सरपेंट एक रियल बॉडी पोजेस करता तो पता नहीं मैं इससे कभी डील भी कर पाती या नहीं। वैसे उस जगह पर मैंने इसे कंट्रोल करने
की कोशिश फिर नहीं करी थी, बल्कि यह खुद ही मेरे से चिपक गया। जिसके बाद कोलिन एक बार और बताती है और कहती है, मास्टर शगन, मैजिकल बीस्ट में जो स्नैक फॉर्म है उसमें सिर्फ 2 टाइप्स के स्नैक फॉर्म का रॉयल ब्लड लाइन है। उनमें से एक यह एंशिएंट है हेवन सरपेंट और दूसरा हेवन स्वेलोइंग पाइथन। अभी का जो 9 डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव है ये वही लोगों की डिसेंडेंट है। पर शयन हेवन स्वेलिंग पाइथन नाम सुनते ही एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे याद आ जाता है कि कालीन भी तो हेवन स्वेलिंग पाइथन ही है। शयन याद करता है कि जब वो हेवन स्वेलिंग पाइथन में इवॉल्व हुई थी तब वो 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन बन गई थी। उस वक्त उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद फिर शयन कहता है, तो क्वीनलिन तुम्हारे बॉडी से अब सारा पॉइजन बाहर निकल चुका है ना? क्वीन हमें से हिलाती है, मुस्कुराते हुए कहती है, इस वक्त मेरी स्ट्रेंथ दाउजून के 1 स्टार लेवल पर है, तो अगर मैं अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपल का इस्तेमाल करूं तो इसकी मदद से मैं 4 स्टार दाउजन के मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर पाती हूं। मेरी लिमिट अभी इतना ही तक है। शयन हाथ में अपना सिर हिलाता है। शयन आगे कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि इसके बाद शयन को और भी बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना है। शयन जिसके बाद कुलन से पूछता है, तो अगर तुम्हारा पॉइजन ठीक हो चुका है तो यहाँ से चलते हैं। शयन को अब इसके बाद मास्टर यालो के लिए तुरंत ही बॉडी रिफाइन करनी है। शयन थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को याला को दिखाया जाता है जो कि एक हॉल में अपने लीडर सीट में बैठा हुआ था। इस वक्त यालो सोल बेबी फ्रूट से एसेंस को अब्सॉर्ब कर रहा था जिससे उसकी सोल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही थी। यालो ये प्रोसेस कर रहे थे पर इस प्रोसेस के दौरान भी वह कॉन्शियस थे। इसीलिए शगेयन वहां पर आने के बाद यालो से पूछता है, टीचर क्या आप अपने पूरे स्पिरिचुअल ओरा को फिर से एक बार गेन कर पा रहे हो? याला अपनी आंखें खोलते हैं, शयन की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, शयन तुमने ये जो गोल्डन ग्रेट सोल बेबी फ्रूट लाया है इसका मेडिसिनल इफेक्ट मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसको अब्जॉर्ब करने के बाद मैं ये फील कर सकता हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल ओरा का एसेंस अपने तक रिकवर हो चुका है। शगन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हड़बड़ाते हुए कहता है, तो टीचर अब हम लोगों को आपके लिए एक बॉडी रिफाइन करना शुरू कर देना चाहिए। या लॉ स्माइल करते हुए जवाब देते हैं, शगन बॉडी रिफाइन करना एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसके लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। पर दोस्तों हमने तो देखा हुआ है कि स्टगन इतने सालों तक मस्ट्योला की बॉडी रिफाइन करने के लिए काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रहा था जो कि जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए शगन मुस्कुराते हुए जा देता है, टीचर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका ये डिसाइपल ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि बॉडी रिफाइनिंग करने में जरूरत पड़ने वाले हैं गैदर कर चुका है। वैसे ही शयन की स्टोरेज रिंग से काफी सारी चीजें बाहर निकलने लगती है, जैसे कि सबसे पहले एक टियर 8 का मेडिसिनल पिल जो कि शगेयन ने पिल के रिंग कंपटीशन में रिफाइन करा था। जैसे ही फैंगज ये चीज देखते हैं, फैंगज एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, टियर 8 मेडिसिनल पिल या लॉबी? ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ साथ एक टियर 8 का 5 कलर पिल। शयन वाकई में तुम्हारी अल्केमिस्ट स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो गई है जो कि अब कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। जिसके बाद फैंग जज भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओल्ड फेलो तुम्हें ये बात पता रहनी चाहिए कि तुम्हारा ये डिसाइपल भी तुम्हारी ही तरह पिल गैदरिंग कंपटीशन का एक चैंपियन बन गया है। और हाँ मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि उस समय में तुम जैसे थे तुम्हारा ये डिसाइपल बिल्कुल उसी तरह का है। जिसके बाद शगन कहता है, टीचर ये बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल है। जिसके बाद एक जेड बोतल बाहर निकालता है जिसमें हेवन डीमन फिनिश ट्राइब के ब्लड एसेंस। शयन कहता है, ये हेवन डीमन फिनिश ट्राइब के ब्लड एसेंस के 2 ड्रॉप्स हैं, भले ही यह क्वांटिटी में अभी कम है पर इसका हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक बॉडी के लिए शयन स्केलेटन निकालता है पर इसको दिखाकर शयन खुश नहीं था क्योंकि यह एक दाउजोंग लेवल का स्केलेटन था और अब शयन एक दाउजोंग लेवल पर पहुंच गया है, इसीलिए दाउजोंग लेवल का स्केलेटन उसे कुछ भी फैसिनेटिंग फील नहीं करा रहा है। पर तभी हम देखते हैं फैंगज जी कहते हैं, शयन अगर स्केलेटन की बात हो रही है तो मैंने भी इस चीज के लिए एक स्केलेटन संभाल के रखा हुआ है। जिसके बाद वह अपने स्टोरेज रिंग से एक कॉफिन बाहर निकालते हैं। उस कॉफिन में एक 1000 के 4 स्टार लेवल का स्केलेटन था। फैंगज बताते हैं, ये जिसका स्केलेटन है वह पास में मेरा एक एनिमी हुआ करता था जो कि मेरे हाथों मारा गया। स्टेडियन फैंगज की बात को सुनकर हैरान था। फेंगसी ने एक जुन के 4 स्टार लेवल के स्केलेटन को संभाल के रखा है, ये तो एक बॉडी रिफाइनिंग के लिए और भी ज्यादा बेस्ट चीज हो जाएगी। फिर फेंगसी कहते हैं, तो अब
हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब टॉप क्वालिटी के हैं और जब इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके हम लोग याचन के लिए बॉडी डिफाइन करेंगे तब मुझे पूरा विश्वास है कि इससे यालव की पीक स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ शायद याचन इस बार भी 1000 क्लास में ही पहुंचे। मास्टर येलो कहते हैं हो सकता है पर मुश्किल है। मतलब आप क्या समझे कि मास्टर या की स्ट्रेंथ पहले दाओ शैंग लेवल पर थी। अभी अभी हमने दाओ शैंग की स्केलेटन की फाइट देखी थी जिसने उतने सारे लोगों की हालत खराब कर दी थी। एक एक्चुअल दाओ शैंग तो और ज्यादा ताकतवर होता होगा। पर यही सारी बातों के साथ बेड ऑफ द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यह एक नोबल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है तो काम चला लेना। होप करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं कल मेरे दूसरे चैनल ओता को सेनपा 2 पर डाल दूंगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो दोस्तों जाओ उसे भी देखो, सपोर्ट करो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।